ओके, तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 2 इज आउट। ट्रेंडी सागर के रिव्यू का वेट कर रहे थे? शायद नहीं। खैर, तो फेस कैम तो नहीं बना पाया, इस बार टाइम नहीं मिला एंड आई थिंक आई मेक बेटर वीडियोस दिस वे। सो हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा डिटेल में समझाने की एंड स्पॉयलर्स नहीं होंगे, सो डोंट वरी। तो यार, क्या हालचाल सबके? इसमें ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर अटैक ऑन टाइटन वीडियो। तो अब आखिरी जंग शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कन्वर्सेशन के साथ। ये वॉर खत्म होने के बाद की कन्वर्सेशन है। यहाँ एक बंदा सबको डांट रहा होता है, काइंड ऑफ। वो कहता है कि तुम लोग जीत तो गए, बट जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं। सामने वाले एनिमी से तुम्हारे अच्छे से लिए हैं। उसका कहने के लोगों को पता चल रहा है कि मार्ले की आर्मी कमजोर हो रही है। इसे हम मार्ले की जीत भी कह सकते हैं। मैगथ, आखिर इसका मतलब क्या है? मार्शल, अब वक्त आ चुका है। इंसानों ने टाइटन्स की ताकत को पीछे छोड़ दिया है। जब हम टाइटन्स का इस्तेमाल करके कॉलोनीज बना रहे थे, तब बाकी के देश हमसे लड़ने के लिए हथियार बना रहे थे, और हमें उनकी मेहनत दिख रही है। बहुत ही जल्द आसमान से एयरशिप्स बम गोली गिराने लगेंगे। जब ऐसा होगा तब टाइटन्स, पृथ्वी के शैतान, बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। लगता है कोई भी ऐसा टाइटन नहीं है जिसके पास पंख हो। मार्शल, टाइटन्स की शक्ति पहले ही जानता हूँ। हम पहले ही पीछे रह चुके हैं। एक वक्त पर महान मार्ले ने शैतानी एल्डर्स को धूल चटाई थी, पर अब देखो, हम पीछे रह चुके हैं। और इन सारी कन्वर्सेशन से ये समझ में आता है कि टाइटन्स की पावर अब रेलेवेंट नहीं रही है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इंसान ताकतवर होते जा रहे हैं, एंड जैसे एक टाइम पर मार्ले हुआ करता था, अब वो वैसा नहीं है। अब यहाँ ज़ीक कुछ कहता है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। अब ज़ीक कहता है कि यही सही टाइम है पैराडाइज वाले मिशन को रिज्यूम करके फाउंडेड टाइटन को वापस लेने का। जैसे कि कैप्टन मैगथ ने ये कहा कि मार्ले को उनके हथियार पर ध्यान देना होगा, पर क्या बाहर की दुनिया हमें ये करने देगी? हमें इसके लिए वक्त चाहिए। न्यूज़पेपर में छपना चाहिए कि मार्ले ने पैराडाइज पर कब्जा कर लिया है और सारे नॉर्थ टाइटन्स मार्ले के पास है। तभी हमारा दबदबा बनेगा। तुम्हारे पास 1 साल से भी कम बचा है ना? जी सर, और मुझे चिंता है कॉल्ट मेरे बीस्ट टाइटन की सारी एबिलिटीज नहीं ले पाएगा। तो तुम्हें अपनी जिंदगी का आखिरी साल इस्तेमाल करना है ताकि तुम अपने 4 साल पहले की हार को जीते बदल सको। जी हाँ सर, ग्रिशा येगर नाम के आतंकवादी की वजह से ये सारी चीजें हुई है, और उसका बेटा होने के नाते मुझे इन सारी चीजों का अंत करना होगा। हम यहाँ देखते हैं मस्त ज़ीक को फूकते हुए और मापा फ्लेक्स करता है। माफ करना कोल्ट। नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चौंक गया था कि एल्डन की राय ली गई, और ये सच है कि आपके बीस्ट टाइटन की ताकत लाजवाब है। ये मुझे फाउंडेड टाइटन की कहानियों की याद दिलाती है। तो आप खास क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर रॉयल ब्लड है? मैं जानने से पहले ही मर जाऊंगा। ओह, पर अगर तुम मेरी यादें इनहेरिट कर लो तो शायद तुम मेरा राज जान पाओ। आपका राज सर? वहीं से मैगथ निकलता है। ज़ीक और कोल्ट वापस सोल्जर मोड में आ जाते हैं। अब ये बात किसी को नहीं पता कि ज़ीक एक रॉयल ब्लड फैमिली से है। लोग नहीं जानते कि ज़ीक की माँ डायना रॉयल फैमिली से थी। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एल्डर्स को प्राइवेसी की जरूरत है। भले ही ज़ीक रहने वॉरियर्स हो, मार्ले की तरफ से लड़ते हो, मार्ले का साथ देते हो, बट इन सब के बावजूद भी उसे वो इज्जत नहीं मिलती जो हर एक आम इंसान को मिलनी चाहिए, जो हर एक आम इंसान डिजर्व करता है। ठीक है, तो तुम्हें लगता है तुम 1 साल में पैराडाइज ले पाओगे? अब मैगथ एक चीज रिवील करता है। 3 सालों पहले पैराडाइज में भेजी गई एक भी शिप कभी वापस नहीं आई। क्या लगता है तुम्हें ज़ीक, ऐसा क्यों है? 32 मिलिट्री शिप्स को डुबाना सिर्फ एक टाइटन के बस का नहीं है। ये काम करने के लिए कम से कम 2 टाइटन्स चाहिए होंगे, एरन येगर को शामिल करते हुए। बिल्कुल सही। अगर हमें पैराडाइज पे हमला करना है तो हमें बैटल शिप्स चाहिए होंगे। हाँ, पर जो खतरा हमें दुश्मन से है वो सिर्फ टाइटन्स पे आकर नहीं रुकता। अब यहाँ लीवर मिकासा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है सीजन 3 पार्ट 2 से। अब आई एम नॉट श्योर कि मापा ने ये खुद रिएनिमेट किया है या विट वाला ही फिल्टर मार के चेप दिया है। वेल एनीवेज इट डजंट मैटर, सो लेट्स कंटिन्यू। जैसे ही मिकासा वाला पार्ट आता है, राइनर दिखाया जाता है जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। रुक जाओ। तुम्हें देखकर लगता है तुमने एक मजेदार सपना देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें सोने दूं। मैंने अभी तक तुम्हें वहां मुझे बचाने के लिए शुक्रिया नहीं किया है गलाड। मैं तुम्हारे कारण जिंदा हूं।
शुक्रिया की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर उन्होंने मुझे 9 साल पहले आर्मर टाइटन दिया होता, चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। यहाँ ये रिवील हो जाता है कि गलाड को आर्मर टाइटन मिलने वाला था। मेरे भाई को तुम्हें बचाने के चक्कर में टाइटन का शिकार नहीं बनना पड़ता। तुमने मार्शल की यादें देखी? नहीं, पर मैंने मेरे प्रेडेसेसर के बारे में काफी कुछ जाना। उस ईमिर नाम की लड़की के बारे में। मुझे उसके लिए बुरा लगता है, उसे ऐसा नाम लेके घूमना पड़ा। यहाँ वही रिचुअल होते दिखाया जाता है। ऊपर ymir को बांधा दिखाया जाता है, नीचे गलाड होता है। ऑनेस्टली आई फील रियली बैड फॉर ymir। लाइक उसका तुम चेहरा देखो, लाइक भाई क्या बोल, अब बहुत गंदा फेट था उसका। एंड ये चीज़ें सीजन 3 पार्ट 2 में भी रिवील की गई थी। खैर मूविंग ऑन। वो जॉ टाइटन को वापस करना चाहती थी, है ना? हाँ। तो आखिर तुमने उस आइलैंड पे क्या उखाड़ा? तुम्हें हमेशा बचाए जाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और मैंने उसकी यादों में देखा तुम कैसे एक्ट कर रहे थे। तुम कर क्या रहे थे? तुम मेरे भाई की तरह बर्ताव कर रहे थे। यह एक लड़की की एंट्री होती है। यस, यही कार्ड टाइटन है। वो कहती है पोर को उसने काफी गोलियां खाई है, उसे परेशान मत करो। मुझे वो मत बुलाओ पीक। तुम ठीक हो? 2 महीनों से मैं इंसान नहीं बनी हूं, तो मैं भूल चुकी हूं कि सीधे कैसे चलते हैं। पर राइनर, तुम्हें गैबी और बाकी बच्चों से मिल लेना चाहिए। उन्हें तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। हाँ, मैं ये जानता हूं। अब सिटी का व्यू आने के बाद उडो आता है। वो कहता है अगर टाइटस जंग में काम के नहीं रहे तो फिर वॉरियर्स का क्या होगा, और सारे एल्डेंस का भी। देखो यहाँ थोड़ी कंसिडर सीरियस होने ही वाली होती है, बट पीछे बैकग्राउंड में उधर सोफिया बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा था कि समुद्र इसलिए नमकीन है क्योंकि ही पीसेस इन इट ऑल द टाइम। खैर लेट्स गेट बैक। फेल्को गैबी के पास बैठ जाता है। बाय द वे यू कैन शिप गैबी एंड फेल्को, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। कैप्टन ब्राउन ठीक है, जानती हूँ। वो देखो, अब ये लोग वो लोग हैं जो प्योर टाइटन के अटैक में बच गए हैं। इन्हें और लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि वो बोलेंगे देखो इन लोगों ने टाइटन्स को देखा है, इनकी हालत देखो, हमारी बात मानो वरना तुम्हारी भी ऐसी हालत होगी। अब बूढ़े एक लॉजिकल पॉइंट रहता है। उसका कहना होता है कि इससे लोग एल्डेंस को और हेट करेंगे, ऐसे उन्हें एल्डेंस से और डर लगने लगेगा। सारे लोग आओ, सब्जेक्ट ymir को मार देते हैं। फिर उडो वहां पे जोर से पैर मारने लगता है, डैमेट करके। फिर वहां पे राइनर की एंट्री होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान मत पहुंचाओ। गैबी एकदम खुशी से राइनर की तरफ चली जाती है। वो सबको हेडपैट्स देता है। अब इसे ये पता चलता है कि जो लोग राइनर को एडमायर करते हैं, एटलीस्ट उन लोगों से तो उसे काफी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। अब यहाँ से वो लोग लिबेरियो वापस जाने वाले होते हैं, तो गैबी सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम थोड़ा घूम ले। राइनर उन सबके तरफ देखता होता है एंड अचानक से उसे अपने दोस्त और उसका बचपन याद आ जाता है। एनी, बेर्थोड, मार्सेल, गलाड और वो खुद। तुम अभी उस जगह को देखने के लिए काफी छोटे हो। यहाँ कोई सीन को ब्लॉक कर रहा है, आखिर है कौन ये? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मस्त एकदम ट्रेन चल रही है, फुल मस्त एनिमेशन के साथ। अब ट्रेन के अंदर सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ कॉल्ट ने काफी पी रखी होती है। वो कहता है कि इस गॉडेस को हमारे लिए हेवन से भेजा गया एक्सेट्रा। गैबी ने 800 सोल्जर्स का काम अकेले कर दिया, आर्मर टाइटन को अकेले गिरा दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ भाइयों, ये काम इस पागल लड़की ने किसके लिए किया है? ये से तुम सारे एल्डर सोल्जर्स के लिए किया है। अब सारे काफी इमोशनल हो जाते हैं, जस्ट थोड़ा एंजॉय करते हैं। पर इन मार्जियन से ये भी नहीं देखा जाता। उनमें से एक कहता है मैंने अभी शांत कर देता हूँ। मैगत कहता है उन्हें आज की रात रहने दो। अब अंदर तो एकदम अलग ही सीन चल रहा होता है। सब गैबी चेयर कर रहे होते हैं और खुद गैबी मी करके चेयर कर रही होती है। खैर ये काफी फनी और क्यूट सीन होता है। लगता है वो मजे कर रहे हैं। लगता है गैबी अगली आर्मर टाइटन बनेगी। हाँ, अगर आपकी सबसे बड़ी फैन आर्मर टाइटन को इनहेरिट करती है तो वो उसे 27 साल तक ही जी पाएगी, और इतना भी तब जी पाएगी जब कोई एंटी टाइटेशन उसे उड़ा ना दे। क्या आपको ये चलेगा? तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम 9 में से एक टाइटन को इनहेरिट करने के ऑनर को इंसल्ट कर रहे हो? अगर मैं ये रिपोर्ट कर दूं तो तुम और तुम्हारा परिवार टाइटन से बदल दिए जाओगे। रुकिए, मुझे खुद को सही करने का मौका दीजिए। मैं वॉर कैंडिडेट फेल्को ग्रीस खुद को मारने की सेवा में देता हूँ ताकि मेरे लोगों को शैतान ymir से मुक्ति दे सकूं। और तुम्हें 9 में से एक टाइटन को इनहेरिट करने के ऑनर के बारे में क्या लगता है? ये काफी अच्छी बात होगी अगर मुझे एक मारने वाला सम्मान मिले और मुझे मेरी वफादारी साबित करने का मौका मिले। क्या तुम आर्मर टाइटन को इनहेरिट करना चाहते हो? अगला आर्मर टाइटन मैं ही बनूंगा। बढ़िया।
तुम्हें गैबी को बचाना होगा, उसे इस बुरी किस्मत से बचाना होगा। स्टेशन पे ट्रेन आ जाती है। वही ट्रेन वाला सीन होता है, गैबी मस्त कूद के बाहर निकलती है। यहाँ क्लॉट ने काफी पी के उसकी हालत खराब होती है। एंड जो यहाँ वॉरियर के बीच में एटीट्यूड दिखाया गया है वो काफी मस्त लगा मुझे। फेल्को राइनर को देखकर सोचता है कि क्या कैप्टन मेरी तरह सोचते हैं? वो एल्डर्स को जंग के हथियार की तरह इस्तेमाल होने से बचाना चाहते हैं। क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ? यहाँ गेट खुलता है, सारे लोग अपने परिवार से मिलने के लिए रुके हुए होते हैं। पोर्को फेल्को को रेस्ट लेने के लिए कहता है, बट फेल्को कल से वापस ट्रेनिंग करने के बाद कहता है। वही गैबी आकर पूछते हैं कि आखिर तुम किसे इम्प्रेस करना चाहते हो? अब इस सीन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, काफ़ी सूदिंग सा म्यूजिक प्ले होता है, सारे लोग अपने परिवार से रियूनाइट होते हैं, काफ़ी लाइवली सीन होता है। फेल्को अपने घर वालों को आगे जाने के लिए कहता है। साइड में आता है, वहाँ काफ़ी सोल्जर्स होते हैं। वो पूछता है कि ये जख्मी सोल्जर्स है क्या? वो बताते हैं कि ये एल्डियंस है PTSD के साथ। ये हमारे देश में भी होता है। ये हालत होती है इनकी जब फ्रंट लाइन पर सुरंग खोदते हैं, जंग के सारे बम और गोलियां गिरती होती है, और ये कमीना बूम करके इन्हें डराता भी है। ये लोग काफ़ी डर जाते हैं, गिर जाते हैं। एंड फिर फेल्को गोज टू द रेस्क्यू, और फेल्को काफ़ी काइंड बिहेव करता है। आप ठीक है ना? शांत रहने की कोशिश कीजिए, और आपका आर्मबेल्ट गलत साइड पर है, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपको और लड़ने की जरूरत नहीं है। अब राइनर के यहाँ डिनर चल रहा होता है। गैबी सब बताती होती है कि क्या कैसे हुआ था वॉर में, ठीक है। उसके पेरेंट्स काफ़ी उस पर प्राउड करते हैं कि भाई हमारी बेटी ने हज़ारों मासूमों की जान ले ली मिशन में और आगे बढ़ गई, बहुत जल्द हमारी बेटी पैराडाइज जाकर बच्चों और मासूमों को मार देगी और हमें प्राउड फील कराएगी। अब यार राइनर की माँ उसे पूछती है कि तुम्हें लगता है कि गैबी आर्मर्ड बनने के लायक है? राइनर भी सहमति जताता है। अब यहाँ हमें थोड़ा मार्ले की भी साइड दिखाई जाती है कि आखिर उनकी सोच है क्या। अगर वो आइलैंड के शैतान गायब हो जाए, हम एल्डर्स खुशी से जी पाएंगे, वारे किसी और की मौत तुम्हें खुशी दे सकती है। नाइस। अब यहाँ गैबी के डैड राइनर से आइलैंड के बारे में पूछता है, एंड गैबी उसे कहती है कि मत पूछो यार उसके बारे में, उसे सब याद मत दिलाओ। आखिर वहाँ के लोग कितने बुरे होते हैं, उन्हें याद करके फायदा नहीं है। नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आइलैंड की आर्मी में घुसपैठ की थी। वो असली शैतान थे। उदाहरण के तौर पर जब हमारा सिलेक्शन हो रहा था तो वहां एक ने आलू खाना शुरू कर दिया था। जब इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया तो एक ही झटके में उसने बिना गिल्ट के एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उसे इसलिए चुराया क्योंकि वो स्वादिष्ट लग रहा था। स्टिल वो जानती थी कि वो परेशानी में फंसने वाली है, तो उसने इंस्ट्रक्टर को आधा आलू दिया। मजे की बात तो यह है कि जो टुकड़ा वो दे रही थी वो आधा भी नहीं था। उनके अंदर न्याय और समझौते जैसी चीजें नहीं है। उनमें से हर एक बेवकूफ था। वहां पर एक बेवकूफ था जो ये भूल गया था कि वो बाथरूम क्यों आया था। एक लापरवाह आदमी जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। एक ऐसा था जो खुद को छोड़ के सबके बारे में सोचता था, और एक ऐसा बंदा था जो किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे घुस जाता था। और दो ऐसे लोग थे जो उसके पीछे पीछे रहते थे हर चीज के लिए। वहां हर तरह के लोग थे। मेरा वहां गुजरा हुआ वक्त एक नर्क था। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, भूल जाओ उसे। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है तो सॉरी यार, यहाँ से जरा रैप अप करूंगा मैं। तो गैबी पूछती है कि हर तरह के लोग से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो सारे बुरे लोग नहीं है? यहाँ गाबी वही ब्लैक एंड व्हाइट वाली सोच यूज करती है। सब कुछ गलत है और सही है, बस दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ग्रे तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। खैर हाँ गाबी, वो सारे बुरे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए इस दुनिया को नर्क बना दिया है। किसको पता वो कब अपने बड़े टाइटल्स को भेजेंगे दुनिया को फिर से चपटा करने के लिए। हम अच्छे एल्डर्स को उन्हें रोकना पड़ेगा। देख रहे हो बुढ़िया का खुद तो स्क्रू ढीला है, ऊपर से बच्ची को मैनिपुलेट कर रही है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया और राजा के साथ वहां भाग गए। मे बी यहाँ मार्ले में रह रहे एल्डर्स को बुरा लगता है कि वो लोग हमें पैराडाइज क्यों नहीं ले गए, यहाँ क्यों छोड़ दिया। कोई पर्सनल ग्रज हो सकती है ये। यहाँ छत से कोई खोता हुआ नजर आता है, बट आई एम नॉट श्योर ये कौन है। सुबह गाबी को शक होता है कि रैनन कुछ छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, वहाँ वॉरियर्स के बीच में एक मीटिंग होती है। अब ये कंक्लूजन पे चलते हैं। वॉरहेमर टाइटन है जो कि टाइबर फैमिली के पास है। ये टाइबर फैमिली एल्डेंसी है जो काफी शान से मेंशंस में रहते आ रहे हैं। ये वॉर में काफी न्यूट्रल रहे हैं और कभी भी दूसरे देशों में अपने वॉरहेमर टाइटन का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अगर हमें लोगों को खुद की बात सुनानी है कि पैराडाइज से क्या खतरा है लोगों को, तो हमें एक नरेटर की जरूरत है और ये काम टाइबर फैमिली इजिली कर सकती है। अब यहाँ गोल्स होते हैं, फाउंटेन टाइटन को पकड़ो, पैराडाइज और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को मारने के कब्जे में लाओ, वरना एल्डेंस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
पर यार ये लोग सारी बातें सुन सकते हैं। मैगथ ने पहले ही कहा था कि एल्डर्स को प्राइवेसी की ज़रूरत तो होती है नहीं। वैसे ज़ीक राइनर को हिंट दे देता है कि भाई यहाँ नहीं। तो राइनर समझ जाता है कि इस रूम में नहीं, और यहाँ अब फेस्टिवल होने वाला होता है जहाँ काफ़ी लीडर्स एक्सेट्रा को बुलाया जाता है, और फिर ये ऐलान किया जाता है कि पैरिस 1 साल के अंदर कब्जे में होगा। इस रूम में नहीं। हाँ, राइनर गैबी और फैल्को को ट्रेनिंग करते हुए देखता है। क्या मैं सच में वहां जा रहा हूँ, वापस उस आइलैंड पर? एपिसोड वही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है द ग्रेट वे ऑफ द होप। खैर मुझे तो एपिसोड बहुत पसंद आया, मुझे उम्मीद है तुम्हें भी एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया हो तो बताओ कमेंट्स में कि क्या अच्छा लगा, क्या फ्लॉस थे, क्या नहीं। मुझे रानी का कैरेक्टर तो पसंद था ही, बट उसका कैरेक्टर और भी पसंद आने लग गया। कैसे वो फैल्को को पहले डराता है, फिर उसे आर्मर टाइटन लेने का ऑफर देता है, और उस पोटैटो गर्ल शाशा वाले इंसिडेंट को इतने सार्कास्टिकली उसने बताया, और उसके फैमिली का रिएक्शन भाई बहुत मस्त था। खैर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें जल्दी से जल्द 1 के सब्सक्राइबर हिट करने हैं। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर दो एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहाँ वीसी होती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।